महात्मा आदरणीय सलमान पुणजीजी यांच्यासोबत सत्संग जी आलेले आहे मालेगाववरून सत्संग जी हे सत्संग जी आपला शुभभाव ठेवतील आणि त्यानंतर सत्संग जी पिंपळवंडी नारी सत्संग थोडक्यात सद्गुरूचे आशीर्वाद प्राप्त करतील। प्रेमाने बोला धन निरंकार जी। साथ संगत प्यार से कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। संत निरंकारी मिशन का 5 प्रण है। पहला प्रण है तन मन धन प्रभु निरंकार की देन है और इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में प्रयोग करना है। हम लोग सब कर रहे हैं क्या? पहले अपने मन में झांक कर देखें। नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहला यही काम करना है ना। और इनका अभिमान नहीं करें। क्या हम अभिमान कर रहे हैं? जो अभिमान कर रहे हैं वो निराकार के सच्चे बंदे नहीं हैं। अभिमान छोड़ दें। अपनी जात पात का अभिमान, अपने रंग का अभिमान, हमें जो दिया है निराकार ने उसका अभिमान छोड़ दें। अब ये तन मन धन से कैसे हमको ये सब निराकार के लिए इस्तेमाल करना है, हमने ये बात कही तो उसको हमें समझने के लिए एक आइडियल इंसान की ज़िंदगी देखनी पड़ती है। ये हमारी जो धरती है, ये इस धरती पर बहुत सारे संत आए, साधु आए और सब ने यही शिक्षा दी। सब ने अपनी ज़िंदगी में यही करके दिखाया कि तन मन धन निराकार के लिए लगा दो और कोई अभिमान मत करो। सब ने यही दिखाया। और कुरान में अल्लाह ताला कहता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू व कुन्ना बिही आलिमीन के इब्राहीम पैगम्बर को हमने हिदायत दी थी, रुश्द दी थी। उन्हें हमने मुर्शिद बनाया था, उन्हें हम पैगम्बर बनाया था। और उनकी ज़िंदगी देखो उन्होंने क्या किया। वो पैदा हुए तो ऐसे बाप के घर जो पुजारी थे, और पुजारी भी छोटे मोटे नहीं, बादशाह के ख़ास दरबार के पुजारी थे। और वो मूर्तियां बनाकर बादशाह के पास लेके जाते थे जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत दी जाती थी। उसके घर में पैदा होने वाले पैगंबर इब्राहीम, उन्होंने पता कर लिया बचपन ही से कि मेरा पैदा करने वाला एक निराकार है। और उन्होंने ये सोच लिया ये पैगाम मैं देते देते सारी ज़िंदगी यही पैगाम देता रहूँगा लोगों को। उन्हें फ़िक्र यही, चिंता यही खाती थी कि मेरा बाप जो है वो क्यों एक निराकार को नहीं मानता है। वो अपने बाप को समझाते रहे और उनका बाप कहता था तेरी बात अगर मैं सुनूंगा तो मेरा ये धंधा चला जाएगा, जो जिसकी वजह से दुनिया मेरी इज्जत करती है, ये मेरा धंधा चला जाएगा, इसलिए तू मुझे अब बोलना बंद कर दे एक निराकार की बात। यहाँ तक बात आई कि इब्राहीम पैगंबर के बाप ने उन्हें ये लास्ट वार्निंग दे दी, अब तो मुझे बोलेगा एक निराकार के बारे में तो मैं तुझे अपने घर से भगा दूंगा। लेकिन इब्राहीम पैगंबर, उन्हें एक ही तड़प थी कि मेरे जो सबसे करीबी लोग हैं वो निराकार को, उनको ओळख होना चाहिए, उनको पहचान होना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिश्तेदार और मेरे मुल्क वाले, मेरे भाई बंधु नरक में जाएं। इसलिए उन्होंने फिर से एक बार कहा अपने बाप को, देखो तुम मान लो ये बात को, निराकार को अभी ओळख कर लो, पहचान कर लो और अपनी ज़िंदगी को बदल लो। यही रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, यही जन्नत में और स्वर्ग में लेकर जाएगा। जब ये लास्ट मर्तबा बोला इब्राहीम पैगंबर ने, उनके बाप समझ गए कि ये अब इसको निकालना ही पड़ेगा घर से। और उन्होंने इब्राहीम पैगंबर को घर से निकाल दिया। और घर से निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको घर की चिंता नहीं थी क्या मैं क्या घर बनाऊं, जाऊं कमाऊं, पहले घर बनाऊं, नहीं, उन्हें ये चिंता थी ठीक है। निकलते बाप को बोला कि ठीक है तुमने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि निराकार की ओळख तुम्हें हो जाए और तुम निराकार को पहचान के अपनी ज़िंदगी बदल दो। यही दुआ करके मैं जा रहा हूँ। जाते जाते दुआ दी। जिन्होंने धक्के मार के निकाला उनको दुआ दी। ये है
असली निराकार को पहचानने वाले की पहचान। क्या आप असली निराकार को पहचानते हो तो आप किसी से नफरत नहीं करोगे। जो आपको डांटेगा उसको दुआ दोगे, आशीर्वाद दोगे। ये इब्राहिम पैगंबर वहाँ से निकले। अब उनको चिंता ये खा रही थी, मेरे बाप तो नहीं माना, घर से निकाल दिया, अब मेरे मुल्क वाले इनको समझाना है। अब इतनी बड़ी आबादी को समझाने के लिए एक एक के पास जाके तो नहीं बोल सकते, कोई बड़ा मैसेज देना पड़ेगा। वो मैसेज देने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी एक वहाँ पर त्यौहार मनाया जाता था जिसमें सब लोग एक जगह जमा होते थे। उस त्यौहार में वो सब ने कहा कि चलो इब्राहिम तुम भी चलो, सब जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो भी चले जाते तो उनको मैसेज देने का चांस नहीं मिलता। देखिए, मैसेज देने के लिए, ये निराकार को पहचानने के लिए, मैसेज देने के लिए उन्होंने नहीं गए। अब जब नहीं गए तो उसके बाद उन्होंने एक काम किया कि जो सबसे बड़ा जो मंदिर था जिसमें मूर्तियां थी उसे जाकर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहीं बैठ गए कि अभी आएंगे ये लोग, पूछेंगे। अब जब वो डर के भाग नहीं गए, तोड़ के वहीं बैठे रहे। जब सब लोग वापस आए और आकर बादशाह को जाके बोलने लगे, अरे ये तो सब मंदिर एक ही मूर्ति बाकी है, बाकी सब मूर्ति टूटी हुई है। तो बादशाह ने पूछा कौन है, इसको पकड़ के लाओ। सब ने कहा कि वही अकेला इब्राहिम होंगे, वही नौजवान होगा जो हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं आया था, उसी ने ये काम किया होगा। बादशाह ने कहा बुला के लाओ। उनको पकड़ के लाए, बोले बताओ तूने ये किसने किया है। उन्होंने कहा ये तो उसके सबसे बड़े ने किया है, कि देखो पूछ लो इन्हीं से किसने किया है। बादशाह बोलता है इब्राहिम तू जानता है ये लोग बात नहीं कर सकते। तो इब्राहिम पैगंबर कहते हैं फिर तुम क्यों इनके आगे बैठे रहते हो, क्यों हाथ जोड़ते हो। एक निराकार को अब तो पहचान लो, तुम खुद ही बोल रहे हो कि ये लोग बोल नहीं सकते, तो फिर क्यों इनसे मांगते हो। अभी भी एक निराकार को पहचान लो। अब देखिए, सब लोग सोचने लगे कि इब्राहिम पैगंबर सही बोल रहे हैं, अब निराकार को पहचान लेना चाहिए। लेकिन सबके साथ शैतान भी पैदा होता है। ये शैतान जो है वो क्या करता है, हमारी सोच को उल्टा कर देता है। तो शैतान ने उन सब की सोच को उल्टा कर दिया और सब ने कहा इब्राहिम अच्छी बात है, तूने हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसा किया, अभी तुम्हें मज़ा चखाएंगे। बादशाह के पास ले जाते हैं और कहते हैं इसे ऐसी सज़ा दो कि आज तक मुल्क में किसी को नहीं दी गई होगी। आज तक सज़ा देने का ये तरीका था कि लोगों को फांसी पे लटका देते थे, लेकिन इसे फांसी पे नहीं लटकाना, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। फिर क्या करना, फैसला होने लगा, मीटिंग होने लगी। आखिर में ये फैसला हुआ दरबार में, इसको आग जलाओ, इतनी बड़ी आग जलाओ कि हमने अभी तक इतनी बड़ी आग जलाई ही नहीं। और इस पैगंबर जो निराकार का दावा करता है कि मैं निराकार को मानता हूँ, इसको उसमें डाल दो। आग लगाना शुरू हो गया, आग की तैयारी शुरू हो गई। छोटी नहीं, बहुत बड़ी आग लगाना है, महीना भर तैयारी करी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम घूम रहे हैं, उनको डर नहीं है, उन्हें पता है निराकार मेरे साथ है, ये क्या कर लेंगे मेरा। घूम रहे 1 महीने तक, और वो 1 महीने तक लकड़ी ला रहे हैं, जंगल काट काट के आग की तैयारी कर रहे हैं। जब आग की तैयारी हो गई तो अब आग जल गई। आपको मालूम है जब आग जलती है तो आग के दूर तक गर्मी होती है, अब डालेगा कौन। आग से करीब जाना तो जल जाएंगे, अब डालेगा कौन। अब फिर टेंशन आ गया, अब डालेगा कौन इनको, इब्राहिम को तो डालना है। फिर उसके बाद शैतान मदद करता है, वजीर जो उसका बादशाह का वजीर होता है उसको आके मशवरा देता है। बोले उस ज़माने में जो है ना तोप चलाते थे ना, तो तोप के आगे बिठा दो और तोप चला दो, ये इब्राहिम जाके गिर जाएगा आग में। ये फैसला हो गया। ये फैसला होने के बाद इब्राहिम पैगंबर को आग में डाल दिया गया। अब आग में जब वो गिरे तो निराकार उनके साथ था। आग में गिरने के टाइम उन्होंने कहा था
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा निराकार मेरे साथ है और वो मेरा दोस्त है, मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। ये कहते हुए वो आग में चले गए और जब आग में जाते हैं तो आग बाग बन जाती है, गुलजार बन जाती है और ऐसा बाग बन जाती है कि जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और वहाँ घूमते रहते हैं। अब बादशाह परेशान, बादशाह बोलता अब क्या करे इसको, अब तो यहाँ पर भी ये तो मज़े में घूम रहा है। तो वज़ीर, अब बादशाह कहता है अब मुझे इब्राहीम के रब को मानना पड़ेगा, अब मुझे इब्राहीम के निराकार को मानना पड़ेगा। कि अब बादशाह का दिमाग सही हो